नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रही है। पहले उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया। उसके दूसरे दिन पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। भतीजे के बाद अब मायावती की गाज अपने भाई पे गिरी है। उन्होंने आनंद कुमार को राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटा दिया है। अब वो केवल उपाध्यक्ष रहेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी रणधीर बेनीवाल को सौंप दी गई है। इसकी जानकारी मायावती ने खुद एक्स पर पोस्ट करके दी है और उन्होंने लिखा है कि आनंद कुमार ने पार्टी और मूवमेंट के हित में एक पद पर कार्य करने की इच्छा जताई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब वो पहले की तरह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए मायावती के निर्देशन में काम करेंगे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसके साथ ही सहारनपुर के रहने वाले रणधीर बेनीवाल को नया नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। मायावती ने कहा कि अब बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल दोनों पार्टियों के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में उनके निर्देशन में अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें, मायावती ने इससे पहले बड़ा फैसला लेते हुए भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मायावती ने आकाश को सभी पदों से मुक्त कर दिया था। मायावती इन दिनों फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीते दिनों उन्होंने योगी सरकार पर मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया था। बात यहीं खत्म नहीं होती है। मायावती ने रविवार को ही अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि वो पार्टी के लिए बेहतर काम करेंगे। महज 3 दिन यानी कि 72 घंटे के भीतर बीएसपी सुप्रीमो ने अपना फैसला पलट दिया। ऐसे में कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मायावती इन दिनों अपने फैसलों के कारण सुर्खियों में बनी हुई है। गौरतलब है कि मायावती ने 2 दिन पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आकाश आनंद पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनकी जगह माया के भाई ने आनंद कुमार ने जिम्मेदारी ली है। इसके अलावा रामजी गौतम को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। रामजी गौतम पहले भी ये पद संभाल चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब उनको ये पद दिया गया है। बसपा के युवा चेहरे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित करने की घोषणा हुई तो बहुजन आंदोलन से जुड़े लोगों को कोई हैरत नहीं हुई। कभी बसपा का गढ़ रहे आगरा में आकाश के जाने से पहले ही बसपा जमीन पर आ गई। पार्टी के पुराने चेहरों में से एक भी अब बसपा का हिस्सा नहीं है। 6 विधायकों, 3 एमएलसी और सांसद बसपा में थे, लेकिन अब कोई जनप्रतिनिधि पार्टी का हिस्सा नहीं है। बसपा संस्थापक काशीराम ने कोटली बगीची, देवरी रोड, ग्वालियर रोड और छावनी क्षेत्र के साथ आगरा में साइकिल चलाकर घर घर बसपा को पहुंचाया। पार्टी ने एक नहीं बल्कि 2 विधानसभा चुनाव में 9 में से 6 विधानसभा सीटें जीती थी। लेकिन साल 2014 से पार्टी नेताओं के निष्कासन शुरू हो गए। पूर्व विधायक, सांसद पार्टी छोड़ते गए। वही संगठन से जुड़े बड़े चेहरों में भी बसपा छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम लिया। बसपा जिला अध्यक्ष विमल वर्मा का कहना है कि पार्टी में केवल बहनजी ही एकमात्र चेहरा है। आकाश आनंद पार्टी का चेहरा नहीं रहे। बसपा ने उन्हें आगे बढ़ाया, लेकिन लोग केवल बहनजी के चेहरे पर ही वोट देते हैं। ऐसे में बसपा का जनाधार कहां तक जाएगा और बसपा के आने वाले चुनावों में अपना जनाधार वापस ला पाएगी, एक प्रश्न बना हुआ है। प्रश्नों का जवाब कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।